2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे भाई, एक समय था, एक युग था जब मनुष्य की सामर्थ्य अद्भुत हुआ करती थी। उसके पास सामर्थ्य भी थी, उसके पास प्रतिभा भी थी, उसके पास समय भी था। अनेक अनेक शास्त्रों का, ग्रंथों का चिंतन मनन करके फिर सार की बात महापुरुष प्राप्त किया करते थे। भाई अब ना तो वैसा समय है, ना वैसी सामर्थ्य है, और ना ही आपके मेरे पास वैसी प्रतिभा भी है, वैसी योग्यता भी है। श्रीमद् भागवत में यह भी कलयुग का एक प्रभाव बताया है कि मनुष्यों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आयु क्षीण हो जाएगी, बुद्धि क्षीण हो जाएगी, सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी। आज का जो बहुत तर्क वितर्क करने वाला मन है, बुद्धि है, वो इस बात को नहीं मानते। पर मैं कहता हूं कि आप आज से 500 वर्ष पहले ऐसा कहते हैं कि अभी महाराणा प्रताप जिस कवच को पहना करते थे, वो जिस खड्ग से युद्ध किया करते थे, वो सब अभी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आप वहां जाकर देखो, आज से 500 वर्ष पहले कैसी मनुष्य की कद काठी हुआ करती थी, कैसा उसका बल, कैसी उसकी शक्ति हुआ करती थी। धीरे 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 आप देखो हम यहां तक आ गए, सब कुछ क्षीण हो रहा है ना, एवरीथिंग इज डिटीरियोरेटिंग, डिक्रीजिंग, घट रहा है, अवस्था घट रही है। 100 वर्ष की आयु होती थी, अब नहीं है। देर तक व्यक्ति स्वस्थ रहता था, अब नहीं रहता है। धीरे धीरे विकार बढ़ रहा है ना, विकृति आ रही है जीवन में, भीतर बाहर विकृति आ रही है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई हजार हाथियों का बल था दुशासन के पास। तभी तो सूरदास कह रहे खैंचत खैंचत 2 भुज था के, वो भुजा थक गई जिसमें ऐसा अद्भुत अपरिमित बल था। तो माने काल के क्रम से क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनुष्य की सामर्थ्य, योग्यता, प्रतिभा, पात्रता, अधिकार घट रहा है। कितनी दिव्य वस्तुएं जो प्रकृति ने छिपा ली आज दिखाई नहीं पड़ती हैं। अधिकारी व्यक्तियों को ही उसका दर्शन होता है। और ये बात सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अपने पास ना तो इतनी सामर्थ्य है, अपने पास ना ऐसा कोई साधन है, और अपने पास ना ही इतना समय है जो हम अनेक अनेक ग्रंथ आदि पढ़ें और फिर अपनी बुद्धि से उसका विचार करें। हमको तो भाई संतों ने जो सार की बात दे दी है ना, उसको ग्रहण करना है। यही बुद्धिमानी है। इसी को कहते हैं समय के हिसाब से बदल जाना। गीता में भगवान ने कहा, इसे कहते हैं काल का आदर करना। जब पांडुपुत्र भीम उत्तर की ओर जा रहे थे तो वहां उनको पवन पुत्र श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। ये मैं आपको शास्त्र की बात बता रहा हूं। हठ की, अब वो भी पवन पुत्र हैं, वो भी पवन पुत्र हैं। उन्होंने हठ की श्री हनुमान जी से कि आप हमको उसी रूप का दर्शन कराइए, वो जो कनक भूधराकार शरीरा, वो जो त्रेता में आपका जो दिव्य रूप था, आप हमें उसी रूप का दर्शन कराइए। श्री हनुमान जी ने कहा ऐसा करने से काल भगवान का अनादर हो जाएगा। जैसे जैसे समय बदलता है ऐसे ऐसे समय के साथ साथ सब बदलता है। कुछ नहीं बदलता है तो केवल प्रभु नहीं बदलते हैं। वो नहीं बदलता है जो समय से परे है, जो समय से परे है वो नहीं बदलता है। और वही व्यास जी ने कहा कि राधा वल्लभ ध्याय के, कल भी मैं आपको कह रहा था ना, सोई गुरु करो जो सांच दृढ़ावे, जो सत्य वस्तु का दान करे, नित्य वस्तु का दान करे। नित्य सत्य वस्तु तो एक है, वो नहीं बदलती है, उसके अतिरिक्त सब बदलता है। और आज समय का आदर क्या है भाई? अल्पमति और अल्प गति मनुष्य है, अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य है। इसका विचार करते हुए केवल सार की बात ग्रहण कर ली जाए। हरि के नाम भरोसे रही